दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए कि अगर कोई इंसान आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो आपको कैसा महसूस होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से सामने आया है, जिसमें पुलिस एक 20 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार करती है, लेकिन पूछताछ में कुछ ऐसा बताता है जो फिलहाल इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं विनोद बाई स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। दरअसल लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अशरफ नगर, और इसी अशरफ नगर की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है केशना गौतम, जिसके पति की करीब 14 साल पहले मौत हो चुकी है। केशना के सिर्फ 2 बेटे, जिसमें बड़े बेटे का नाम शुभम और छोटे बेटे का नाम सूरज है, जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास है। दरअसल केशना उसके दोनों बेटे जो IGI कॉलेज में संविदा पर सफाई कर्मी का काम करते हैं। बात कर रहा हूं मैं 7 मई 2026 की शाम। काशना सबसे छोटा जो बेटा सूरज है वो छुट्टी पे था, बड़ा बेटा और ड्यूटी पे लगे हुए थे। शाम के करीब 5 बजे के आसपास काशना जब ड्यूटी से छुट्टी अपने घर के लिए निकलती है, अपने बेटे के नंबर पर कॉल करती है। सूरज बाइक लेकर के जाता है, अपनी माँ को लेकर के घर पहुँचा देता है, और फिर बाइक लेकर के जब अपने घर से निकलता है तो माँ अपने बेटे से कहती है कि कहाँ जा रहा है। खाना बनाने जा रही हूँ, खाना खा के जाना। सूरज अपनी माँ से कहता है तुम खाना बनाओ, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, और फिर बाइक लेकर अपने घर से वो निकल जाता है। रात्रि के करीबन 9 बजे के आसपास काशना अपने बेटे सूरज के नंबर पर कॉल करती है खाना खाने के लिए। तो सूरज कहता है कि जस्ट थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन जब तक 1.5 घंटे का समय बीत जाता है, आखिरकार रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास काशना फिर से अपने बेटे सूरज के नंबर पर कॉल करती है। अब सूरज का नंबर बंद बताने लगता है, जिसकी वजह से काशना एकदम से परेशान हो जाती है। बार बार अपने बेटे के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन हर बार जब सूरज का नंबर बंद बताने लगता है, इस वजह से काशना अपने बड़े बेटे शुभम को साथ मिलकर के पूरी रात अपने बेटे को जहाँ तहाँ ढूंढती है। ढूंढते हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक वो सूरज घर वापस नहीं आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह के करीब 4:30 बजे के आसपास काशना अपने बड़े बेटे शुभम को फिर से गांव में भेजती है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उसका बेटा किसी को 4 व्हीलर गाड़ी तो लेकर कहीं नहीं चला गया है, क्योंकि सूरज जो है 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाता था। गांव में अगर किसी की कोई इमरजेंसी आती थी तो सूरज उस गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल के लिए जाता था। इसलिए शुभम गांव के कई सारे घरों पे जाता था, जाकर के लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन इस पूछताछ में मालूम चलता है कि सूरज किसी भी घर से कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर नहीं गया है। हाँ, इतना जरूर मालूम चलता है कि कल 8 मई 2026 को रात्रि करीब 9 बजे के आसपास सूरज बिजनौर की तरफ अपनी बाइक लेकर जाते हुए दिखाई दिया था। जब ये बातें आकर अपनी माँ से बताता है तो फिर शुभम कहता है कि एक काम करो, बिजनौर की तरफ रास्ता जाता है, उधर जाकर के देखो कहीं बेटे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, या फिर हो सकता है कि वो एक्सीडेंट में चला गया हो। हमसे सारी बातें छुपाने के लिए अपनी मोबाइल वो स्विच ऑफ कर लिया होगा। इस वजह से शुभम अपने भाई सूरज को ढूंढते हुए जब बिजनौर सड़क पर निकलता है और जैसे ही अपने गांव से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर जाता है तो देखता है गांव के बाहर जो झील है, दरअसल झील के किनारे उसका बाइक खड़ी मौजूद थी। वहां पे जब सूरज की बाइक को देखता है तो वहां उन्हें से ढूंढने की कोशिश करता है। 100 मीटर की दूरी पर जाता है तो देखता है कि एक खाली प्लाट में उसके बाइक की लाहा-लोहान डेड बॉडी पड़ी हुई है। दरअसल किसी ने सूरज की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया था। शिवम जैसे ही अपने भाई की इस डेड बॉडी को देखता है तो देखकर चीख कर रोने लगता है, और उसकी चीख पुकार सुनकर के गांव के तमाम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। साथ ही इस बात की जानकारी जब शुभम की मां केशना गौतम को मालूम चलता है, वह भी घटनास्थल पर पहुंचती है। जब बच्चे की डेड बॉडी को देखती है तो देखते ही वह बेहोश हो जाती है। दरअसल गाँव के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब किसान को रोते हुए देखते हैं तो देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूरज जैसे लड़के को इतनी बेरहमी तरीके से किसने मारा है। सूरज एकदम सीधा साधा लड़का था, ना तो शराबी था और ना किसी से कोई झगड़े तकरार करता था, लेकिन मामला अभी पुलिस का बन चुका था। इसलिए शुभम खुद इस बात की जानकारी इसी बिजनौर थाने में देता है, और 8 मई 2026 को सुबह सुबह ही पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, फौरन अपनी टीम के साथ जो है मौके पर पहुंच जाती है। सूरज की डेड बॉडी को चेक करती है और मालूम चलता है कि उसके चेहरे पर किसी तेजधार हथियार को चलाया गया था। साथ ही साथ उसके चेहरे को ईंट से बुरी तरीके से कुचला गया था। ईंट भी बगल में पड़ा हुआ था जिसपे खून के काफ़ी धब्बे लगे हुए थे। दरअसल वहाँ से थोड़ी सी दूर सड़क पे जो ईंट की रोड होती है, दरअसल ईंटों पे भी कुछ ऐसी खून की छींटें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद सूरज की हत्या जिसने भी किया होगा, हत्या करने वाला एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोग होंगे। सूरज उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होगा। बहरहाल पुलिस घटनास्थल की काफ़ी बेहतर तरीके से मुआयना करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस को ना तो सूरज का मोबाइल मिलता है और ना ही कोई साक्ष्य
मिलता है या कोई सबूत नहीं मिलता है, जिस वजह से पुलिस अब सूरज की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर जब इस पूरे वारदात के बारे में सूरज की मां केशना या उसके भाई शुभम से पूछताछ करती है तो केशना रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरा बेटा बेहद सीधा साधा इंसान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे बेटे की हत्या किसने की है। कल रात्रि के 9 बजे के आसपास जब घर से निकला था, रात्रि के 10 बजे उसके नंबर पर मैंने कॉल भी किया था। अब वो थोड़ी देर में कहा था मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से उसका नंबर बंद हो जाता है। अब केशना जो उसकी माँ होती है वह बयान देती है। उसके बाद से पुलिस अब अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए एरिया में जितने भी सीसीटीवी लगा हुआ था तमाम सीसीटीवी को भी देखना शुरू कर देती है, जिसमें से एक सीसीटीवी में सूरज गौतम अपनी बाइक पर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के यहाँ भी कोई सबूत हाथ नहीं आता है। इसलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए सूरज के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल को निकालना शुरू कर देती है। जब डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर सूरज पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करता आ रहा था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था और वह महिला खुद सूरज के ही गाँव की रहने वाली है और वो शादीशुदा है, जिसकी उम्र सूरज की उम्र से करीब 15 साल ज़्यादा है। पुलिस को जब उस महिला की डिटेल मालूम चलती है, पुलिस उसके घर पर जाती है। जाकर के उस महिला से सूरज के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा सूरज के साथ अफेयर चल रहा था, इसी वजह से हम दोनों बातचीत करते थे। दरअसल उस महिला का एक बेटा भी है जिसका नाम अनिल है, जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास है। पुलिस जब इस महिला से इसके बेटे के बारे में पूछताछ करती है तो महिला पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा बेटा कल तक तो घर पे था, लेकिन आज ना जाने कहाँ चला गया है। जब गायब होने की बात कहती है तो उसके बाद से पुलिस का दिमाग एकदम घूम जाता है। फिर अनिल के नंबर पे कॉल करती है और अनिल का नंबर भी बंद बताने लगता है। दरअसल अनिल के साथ साथ उसके पड़ोस का रहने वाला, रिश्ते में उसका एक चाचा जो कि अभी उम्र से नाबालिग है, वो भी गायब था। दरअसल पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है तो ये केस साफ नज़र आने लगता है। उसके बाद से पुलिस अनिल के साथ साथ उसके चाचा को भी ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अगले दिन यानी 10 मई 2026 को बगल के ही रसूलपुर गांव के नाले के पास से जाकर के अनिल और उसके चाचा को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लाकर इनसे पूछताछ करती है तो अनिल बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, सूरज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने पे किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। लेकिन अनिल जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 4 साल पहले। जो कासना का छोटा बेटा सूरज गौतम है, जो कि SPGI में एक संविदा पर पद सफाई नौकरी करता था, ठीक ठाक पैसा कमाता था, शादी नहीं हुई थी, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। दरअसल जैसे ही जवानी की दहलीज पर एकदम रखता है तो उसी के गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ उसकी प्रेम शुरू हो जाता है, जिसके बेटे का नाम अनिल यादव है। दरअसल अनिल भी जो कि एक मॉल में सफाई कर्मी का काम किया करता था। सूरज की जब उस महिला अनिल की मां के साथ दोस्ती होती है, पहले एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बहुत ही जल्दी सूरज और अनिल की मां के बीच में मान मर्यादा की सारी हद पार हो जाती है और ये दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और फिर एक बार ये सिलसिला शुरू होता है, इसके बाद से कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है। दरअसल इसके बाद सूरज अक्सर अनिल की मां से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाने लगता है, घर के अंदर ही मुलाकात करने लगता है। लेकिन बार बार जब अनिल के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है, इसी वजह से आसपास के लोगों को सूरज को लेकर शक हो जाता है और फिर लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हालांकि उड़ती हुई ये खबर अनिल के कानों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन अनिल इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया करता था कि उसकी मां का सूरज के साथ इस तरह का रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस बात की चर्चा पूरे गांव में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, आखिरकार अनिल भी अब सच्चाई पता लगाने के लिए इनकी कोशिश में लग जाता है और इनके पीछे लग जाता है। आखिरकार घटना से ठीक लगभग 3 महीने पहले एक दिन अनिल अपने घर के अंदर ही अपनी माँ और सूरज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अनिल जब उस नज़ारे को देखता है, वहाँ से कुछ नहीं बोलता है बल्कि वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है। लेकिन बाद में जाकर के सूरज से मुलाकात करता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, गाँव में लोग हमें लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, बेहतर है कि तुम मेरी माँ को पीछा छोड़ दो। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अनिल के लाख समझाने के बावजूद भी सूरज उसकी बात को नहीं मानता है और बार बार उसकी माँ से मुलाकात करने के लिए उसी के घर पर आना जाने लगता है। हालांकि जब उसकी माँ से मुलाकात करने के लिए जाता था
तो जाकर के सूरज की माँ ये बताता था कि शायद आपके बेटे ने हम दोनों को कभी देख लिया है। वो आकर के मुझसे ऐसी ऐसी बात कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था, लेकिन आप ही बताओ मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँ या फिर यहाँ से कहीं बाहर मुलाकात करें। हद तब हो जाती है जब खुद अनिल की माँ भी सूरज को परमिशन देती है कि मैं बेटे को समझा लूँगी, हम दोनों के बीच में कभी दूरियां नहीं बनेंगी। इस वजह से ये रिश्ता जैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लगता है। लेकिन अनिल के लाख समझाने के बावजूद भी सूरज उसकी बात को नहीं मानता है, तो आखिरकार अनिल भी मजबूर होकर के सूरज को ज़िंदगी से हटाने का फैसला लेता है और फिर सूरज को इस दुनिया से मिटाने के लिए प्लान बनाता है। साथ ही साथ इस प्लान में अपने पड़ोस के रहने वाले रिश्ते में लगने वाला चाचा एक जो कि नाबालिग है उसे भी शामिल कर लेता है। जब चाचा और भतीजा दोनों मिलकर के प्लान बना लेते हैं, फिर इसी प्लान के तहत एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार इन्हें ये मौका 8 मई 2026 को तब मिल जाता है जब पड़ोस के ही गाँव में एक शादी समारोह होता है और उसी शादी समारोह में अनिल की दावत होती है। दरअसल 8 मई 2026 को सूरज की छुट्टी पे था, अपने घर पे था। जब बड़ा भाई जो है उसका ड्यूटी पर गए थे, दिन में अनिल जाकर के सूरज से मुलाकात करता है। बड़े प्यार से उससे बातचीत करते हुए कहता है कि बगल गांव में आज मेरी दावत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो। सूरज भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से अनिल वापस अपने घर पे आता है और फिर अपने घटना को अंजाम देने के लिए एक तेजधार हथियार का इंतजाम कर लेता है और शाम के करीब 10 बजे के आसपास जाकर के फिर सूरज से मुलाकात करता है और कहता है कि वक्त हो चुका है, चलो गांव के पड़ोस वाले बगल में शादी समारोह में चलते हैं। और थोड़ा घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। इधर सूरज जो अपनी माँ को ड्यूटी से लाके घर पर पहुंचा चुका था, जब बाइक लेकर के अपने घर पर से निकलता है तो सूरज की माँ कृष्णा गौतम अपने बेटे से कहती है कि तुम वहाँ बाइक लेकर के कहाँ जा रहे हो इस टाइम। तो सूरज जो अपनी माँ से झूठ बोलता है, जस्ट थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ, जब आप खाना बना कर रखोगी बाइक लेकर के। वो इतना कह के अपने घर से निकल जाता है, उसके चाचा से मुलाकात करता है। इसके बाद से ये तीनों गाँव से बाहर दरअसल झील के बगल में उस प्लाट में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद अनिल सूरज से कहता है कि दरअसल मेरे पास कुछ शराब है, यहाँ पे बैठकर शराब पी लेते हैं, उसके बाद सही हम शादी समारोह में चलते हैं और यहाँ एंजॉय कर लेते हैं। सूरज भी अनिल की बात मान लेता है और उसी झील के किनारे खाली प्लाट में बैठ करके शराब पीने लगते हैं। लेकिन अनिल अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में सूरज को शराब पिला देता है और सूरज जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से अनिल अपने पास से उस तेजदार हथियार को निकालता है और फिर उसी हथियार से सूरज के चेहरे पर चला देता है। हालांकि सूरज अपनी बीच बचाव करते हुए वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाता है तो वो गिर जाता है नशे की हालत में। उसके बाद उसका चाचा भतीजा जाकर दोनों मिलकर सूरज को पकड़ लेते हैं। उसके बाद से सूरज वह उसके बाद अनिल जो अपने पास तेज धारदार हथियार लिया था, उस हथियार से सूरज के ऊपर से कई बार करना शुरू कर देता है। उसका चाचा बगल से ईंट उठाकर लाता है और उस ईंट से सूरज के चेहरे पर बुरी तरीके से कुचल देता है, जिस वजह से सूरज की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। सूरज की जब मौत हो जाती है उसके बाद से ये दोनों मिलकर के सूरज के मोबाइल को बंद कर देते हैं और जो हथियार था इस्तेमाल किए थे दरअसल मोबाइल, और उस हथियार को वहाँ से थोड़ी दूरी पे झाड़ी में फेंक देते हैं और फिर झील के किनारे जाते हैं और जा करके जो इनके कपड़े पे खून के धब्बे लगे हुए थे, दरअसल कपड़े को बेहतर तरीके से साफ करते हैं और सफाई करने के बाद वहाँ से दोनों वापस अपने घर नहीं आते, बल्कि अपने प्लान के तहत वहाँ से उस शादी समारोह में जाते हैं, ये सोचकर कि अगर अगली गलती इस घटना में हमारा नाम आया तो हम लोग साफ साफ कह देंगे कि उस रात हम लोग शादी समारोह में शामिल हुए थे। उस शादी समारोह में जाते हैं, जाकर के शादी को अटेंड भी करते हैं और शादी अटेंड करने के बाद जब अपने घर पे आते हैं बड़े इत्मीनान से सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह 9 मई 2026 को जब सूरज का बड़ा भाई शुभम गौतम को उसकी डेड बॉडी बरामद होती है और इस बात की जानकारी जब गांव के सभी लोगों को पता चलता है तो घटनास्थल पर गांव के सभी इकट्ठा होते हैं। तो इस भीड़ में खुद अनिल अपने चाचा के साथ ही पहुंच जाता है, ये सोच करके किसी को भी इन दोनों को लेकर के कोई शक ना हो। लेकिन जब इस बात की जानकारी अनिल की माँ को मालूम चलता है तो अनिल की माँ भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है और खास करके सूरज की जब तक डेड बॉडी को देखती है तो अनिल की माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल अनिल ने बड़ी सातराना तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था, लेकिन शायद अनिल भूल चुका था कि इंसान जैसा कर्म करता है एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। पुलिस जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों जब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों को जो है अब घटना स्थल पर ले जाती है और जिस जगह पर इन्होंने सूरज के मोबाइल को छुपा रखा था, हथियार को छुपा रखा था, सबूत के तौर पे पुलिस इन दोनों चीज़ों को बरामद कर लेती है। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से अनिल और उसके चाचा को जेल भेज दिया जाता है और चाचा को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और ख़ास करके जब इसका असलियत अनिल की माँ को मालूम चलता है तो अनिल की माँ को अपने कानों पे जरा सी भी यकीन नहीं होता है कि उसका बेटा हम दोनों के रिश्ते से इस प्रकार जो है खिलाफ हो चुका था।
कि वो इस हद तक कदम उठा सकता है। इसके बाद से अनिल की माँ अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए जेल में जाती है, लेकिन जब अपने बेटे से पूछताछ करती है तो अनिल अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तुम दोनों की वजह से समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो रही थी और मुझे जीने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहाँ भी जा रहा था लोग मुझे ताने मारते थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैंने इस गुनाह को कर दिया है और आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। दोस्तों, ये थी आज की घटनाक्रम। आपको कैसा लगा? इस घटनाक्रम के दौरान जो इस लड़के ने जो किया था वो गलत था या सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था कि इंसान का कभी कभी एक ही गलत कदम पूरे घर को जो है तहस-नहस कर देता है, सभी की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। और इसी तरीके से इसमें यही होता है, आखिर इसकी माँ की वजह से एक बेटे का पूरा जीवन जो है इस तरीके से सलाखों के पीछे बीतेगा और माँ का एक ही गलत कदम बेटे को जो है मुजरिम बना दिया है। तो दोस्तों, इसकी माँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हैं इस घटनाक्रम के दौरान? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और ये वीडियो आप हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और इस वीडियो के कमेंट में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक सच्ची घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।